हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, वो पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। आई एम ट्विंकल खेड़ा, वेलकम टू बुक्स एंड ब्रेन यूट्यूब चैनल। तो वी आर कंटिन्यूइंग द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम 10th क्लास की पूरी साइंस को कवर करेंगे। एंड इसी वीडियो में हम साथ ही साथ CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो वी हैव स्टडीड अबाउट केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर दैट? कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन भी होता है, राइट? ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. So there are 5 types of chemical reactions. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation and reduction reactions. 5 types of chemical reactions हैं, you should remember these. तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। So we will start with very first type of reaction, that is कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जनरल लाइफ एग्जाम्पल। सपोज एक लड़का और लड़की की मैरिज हो गई। क्या सपोज करना आपने? एक लड़का और लड़की की मैरिज हो गई। नाउ दे आर हस्बैंड वाइफ, राइट? पहले क्या थे? वो एक अलग अलग इंडिविजुअल्स थे, अब वो क्या बन गए हैं? कपल बन गए हैं, राइट? सो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीज़ें मिले और एक बने, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? अब हम साइंस के एक रिएक्शन से देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन है CS प्लस O2G एरो CO2G। ये है बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमने कैसे लिखा है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो ये क्या रिएक्शन शो कर रहा है? बर्निंग ऑफ कोल, राइट? अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from 2 or more reactants is called combination reaction. जब एक प्रोडक्ट बने दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हो। अब इसी की हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, B क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O लिक्विड, राइट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बने? वाटर, ठीक है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट एक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसी को हम रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, क्या पढ़ा था हमने ऊपर? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये CO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है और इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, राइट? H2O आपको पता है वाटर है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है और इसको हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, ठीक है? अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया गया तो हमें मिला स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस बहुत सारी हीट भी रिलीज हुई, राइट? अब ये नहीं कहना कि यहाँ पे हमने हीट लिखी हुई है तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हो गए। हीट इज नॉट अ प्रोडक्ट, राइट? यहाँ पे क्या है? दो रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नाउ अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम हमने पहले देखा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो सोल्यूशन हमें मिला स्लेक्ट लाइम का, उसको हम वॉल्स को वाइट वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेक्ट लाइम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है। पहले हमारा जो प्रोडक्ट था क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बना था, उसी को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे चाहे हम स्लेक्ट लाइम लिख दें चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, एक ही बात है, राइट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। ठीक है, वॉल्स के ऊपर जब हम स्लेक्ट लाइम को यूज करेंगे वाइट वॉशिंग के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाएगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक्ट लाइम है, वो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है उससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसका भी हम रिएक्शन देखते हैं। CaOH2 ये था हमारा स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, ये सोल्यूशन है इसलिए हमने एक्वस लिखा है। प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रही कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कि जब हम उसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं तो फिर उसके बाद क्या बनता है। तो ये क्या था हमारा स्लेक्ट लाइम। ठीक है, स्लेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे बना CaCO3। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन के बाद बनता है एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स, वॉल्स में शाइनी फिनिश देता है। और एक और बात नोट करने वाली है, मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह ही है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, CaCO3, राइट। सो यही फॉर्मूला जो है वो मार्बल का भी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये देखा था कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन था जिसमें स्लेक्ड लाइम बना था, उसमें हीट भी रिलीज हो रही थी। तो उसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिखती हूँ। क्या था हमारी रिएक्शन, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। ये क्या था, वाटर। ये क्या है, स्लेक्ट लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, प्लस हीट। ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। अब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, मैंने आपको क्या बताया था, हीट एक प्रोडक्ट नहीं है, राइट। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट क्या है, स्लेक्ट लाइम। लेकिन यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है। सो रिएक्शंस इन विच heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। जिन reactions में products के साथ heat भी release हो उनको हम बोलते हैं exothermic chemical reactions। clear? अब जो respiration process है वो भी एक exothermic process है। respiration process आपने बायो में पढ़ा है। क्या होता है respiration, कि हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से, राइट। जब हम खाना खाते हैं तो वो स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो मतलब एनर्जी भी क्या है, एक हीट की फॉर्म है, राइट। सो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी रिएक्शन को मैं आपको लिख कर बताती हूँ। C6H12O6 aqueous प्लस 6O2 aqueous gives 6CO2 aqueous plus 6H2O liquid plus energy। अब इस चीज़ को प्लीज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मत कहना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं 2 बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ टू एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस।
ये ऊपर वाला जो रिएक्शन था ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब इसी टॉपिक के रिलेटेड हम कुछ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग्ड लाइम, सो दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सी एंडोथर्मिक रिएक्शन, डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये आपके ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन? दीज आर योर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। ए में आपको दिया है ए एंड सी। ए एंड सी मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सबसे पहले तो आप ये रिएक्शन सोचो कि कौन सी थी, कौन सी रिएक्शन थी? हमने पीछे पढ़ी है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड गिव्स अस स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही रिएक्शन थी, प्लस हीट। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, राइट? अब साथ में हीट भी निकल रही है। हीट का मतलब क्या होता है? हीट निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन, ए एंड बी, राइट? आई होप इट इज क्लियर. If you have any doubt, do write in comment box. So this was all about combination reaction. Now we will study the second type of reaction, that is decomposition reaction. अब सोचो, पहले क्या हुआ था? एक लड़का लड़की की मैरिज हुई थी एंड वो एक कपल बन गए थे। अब कुछ कारणों के कारण सपोज करो कि उनका डाइवोर्स हो गया, तो ये एक कपल था, राइट? अब इनका क्या हो गया? तलाक हो गया। अब ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हो गए। समझ आई बात? पहले क्या हुआ था? लड़का लड़की की मैरिज हुई थी, कपल बन गए थे। अब इनका डाइवोर्स हो गया और ये कपल जो है वो टूट गया और अलग अलग इंडिविजुअल्स बन गए। तो ये है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा बने। एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे तो उसको हम बोलते हैं decomposition reaction. Now let's study it with the activity. White silver chloride turns gray in sunlight. यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, ये चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड को रखा हुआ है और उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, धूप पड़ रही है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखेंगे, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ग्रे हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसे? दिस इज ड्यू टू decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. क्यों हुआ? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो गया into silver and chlorine. डिकम्पोज होना मतलब टूट गया और 2 प्रोडक्ट्स बन गए। इसी को हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 2AgCl S in the presence of sunlight gives us 2AgS plus Cl2 गैस। क्लियर? ये इसकी रिएक्शन होगी। सिल्वर क्लोराइड टूट कर क्या बन गया? सिल्वर और क्लोरीन। एक रिएक्टेंट, 2 प्रोडक्ट्स, तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप ये वाले एग्जाम्पल से इसको याद रख सकते हो। इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब सिंपल प्रोडक्ट्स मिल जाएं हमें सिंगल रिएक्टेंट से, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CaCO3 जो मार्बल का भी फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं और प्लस इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सिल्वर क्लोराइड ने भी सनलाइट ली थी, ठीक है, तो ये भी, इसको भी हीट चाहिए। गिव्स अस CaO प्लस CO2। CaO क्या है? क्विकलाइम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था। ठीक है, तो अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो बन जाएगा क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो
एक रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या है ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इस रिएक्शन को वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को आपको पता है क्विकलाइम भी कहते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लास्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना क्विकलाइम CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उसके यूजेस क्या हैं? फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट यूज की गई हो तो उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जैसे कि हमने पिछले रिएक्शन में किया था। वंस अगेन आई एम राइटिंग द सेम रिएक्शन। व्हाट वाज द रिएक्शन? CaCO3S in the presence of heat gives us KO। तो यहाँ पे क्या हुआ? हीट यूज की गई, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? नाउ अनदर एग्जाम्पल इज decomposition of water 2H2O in the presence of electricity gives 2H2 plus O2। अब यहाँ पे क्या है? वाटर एक रिएक्टेंट है और ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो रहा है दो प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तो जो फेरस सल्फेट है के क्रिस्टल्स हैं वो वाटर को लूज कर जाते हैं जब हीट किया जाए, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू वाइट। इट देन decomposes to reddish brown ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. This is our reaction. तो हमने क्या पढ़ा था? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट किया जाए क्या तो वो अपना पानी जो है वो लूज कर देते हैं, और नोट करने वाली क्या बात है? कलर जो है क्रिस्टल का वो चेंज हो जाता है ग्रीन टू वाइट। इट देन डीकम्पोजेस टू रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, sulfur dioxide and sulfur trioxide. What is this? This is ferrous sulfate. What is this? This is ferric oxide. This is sulfur dioxide and this is sulfur. Now what it is said कि ferrous sulfate को जब हीट किया, ferrous sulfate का पहले कलर था ग्रीन, हीट करने के बाद ferrous sulfate का कलर वाइट हो गया, फिर ferrous sulfate डीकम्पोज हो गया इनटू फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कि फेरस सल्फेट ग्रीन था तो फेरिक ऑक्साइड वाइट हो गया। नो, फेरस सल्फेट ग्रीन था, हीट के प्रेजेंस में फेरस सल्फेट ही वाइट हुआ, उसके बाद ये डीकम्पोज हुआ और रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड मिला। इसी के साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट्स तीन है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, इसलिए रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि आपको एक एक इक्वेशन तीनों की लिखनी है, जहाँ पे हीट सप्लाई हुई हो, जहाँ पे लाइट सप्लाई हुई हो और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई हो। ये हमने अब पीछे पढ़ा है, अब मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ पीछे से। तो सबसे पहली रिएक्शन उन्होंने हमें क्या बोली कि जहाँ पे हीट सप्लाई हुई हो, तो वो यही रिएक्शन है CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स अस CaO quicklime plus CO2. So you will write this equation
नेक्स्ट उन्होंने बोला इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन देखी थी, 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अस सिल्वर एंड क्लोरीन। यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में हुई है, सनलाइट की फॉर्म में, तो सेकेंड रिएक्शन आप ये लिखोगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हमने डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन देखी थी, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी मिली तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2018 में। सेकेंड क्वेश्चन इज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। वी हैव रेड अबाउट दिस रिएक्शन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हमने हीट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो अब 2 ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, इसी रिएक्शन को लिखते हैं। 2FeSO4 प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स अस Fe2O3 plus SO2 gas plus SO. This was ferrous sulfate and this is ferric oxide. तो अब फेरस सल्फेट को हीट किया गया तो 2 ऑब्जर्वेशंस क्या थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो आपकी क्या आई थी कि जो फेरस सल्फेट का कलर था, कलर ऑफ फेरस सल्फेट वो चेंज हो गया था, चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू वाइट, ये हमने देखा था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, इट गिव्स प्रोडक्ट फेरिक ऑक्साइड, साथ में उसका कलर भी लिख सकते हो, रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। सो यू नो 1 रिएक्टेंट एंड मेनी प्रोडक्ट्स मीन्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज़ और हमने देखी थी, जब हीट यूज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। सी क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन ये है, ये आप 2 याद रख सकते हो तो याद रख लो, अदरवाइज यू नो हाउ टू बैलेंस। वी हैव स्टडीड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इन लास्ट वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो नए हैं वो चेक कर सकते हैं डिटेल्ड में कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन आप लिख दोगे, प्लस यू हैव टू नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। नेम द प्रोडक्ट्स, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। बाकी की जो रिएक्शंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल बुक्स एंड ब्रेन। थैंक यू।